उसी तरह देवता एक ही है बस। जो अमृत पिए देव, जो विष पिए वो महादेव। जगत का बाप है, जगत का पिता। साधारण है क्या? अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, उसको अगर एक बार प्राप्त कर लिया, फिर दुनिया में सारे कष्ट, सारे रोग, बीमारी, तकलीफ सब तो। अभी 3 दिन पहले किसी एक व्यक्ति को अटैक आया, उसका फोटो होगा समीर जी के पास में, हॉस्पिटल से फोटो भेजा। कथा सुन रहा था, स्मरण करते करते अटैक आ गया। बच्चे परेशान हो गए, डॉक्टर के यहाँ लेकर गए कि एकदम पिता गिर गए, और मालूम पड़ा कि उनकी श्वासें जा चुकी थी। सबने कहा अब तो ये गए, पर फिर भी हारे नहीं। कथा सुनते हुए बाप मोबाइल पर कथा सुन रहा था, बस गिर गया, चक्कर खाए नीचे, तुरंत बच्चे लेके भागे और ले जाकर सीधे हॉस्पिटल में जब दिया तो क्या देखते हैं श्वास चल तो अभी कमी रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि निपट गए, फिर भी देखें। और जो पंप आदि दिया पर कथा नहीं छूटी। कथा उनके सिराने पे जहां भी पंप दे रहे थे वहीं चलती रही, और वो व्यक्ति आज अच्छा हो गया, और कथा कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी, और अटैक से भी बच गया। उसका फोटो भेजा उसने, उनके बच्चों ने। समीर जी के पास हो तो आस्था चैनल पर दिखाओ, हॉस्पिटल में बैठ, और अभी भी कथा नहीं छोड़ रहा, 1 सेकंड की ना छूटे। शंभु है, शंकर है, स्मरण। कृपा शिव करता, उसके सिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस जप से हम आपको क्या, जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, और सोमानी परिवार सूरत में सुन रहा है, हम इनको क्या कहें। आप लोगों को अगर कभी व्हाट्सएप के सारे मैसेज पढ़ने के लिए दें तो आप पढ़ते रहोगे दिन रात कि हमने ये करा था, हमको ये फल मिल गया, हमने ये कथा सुनी, उसमें हमने ऐसा अनुष्ठान किया, हमें ये फल मिल गया। एक नारी ने अपना फोटो भेजा है उसका, कि उसको गर्भ में बच्चा, और चारों तरफ ये कोरोना की लहर, तकलीफ बढ़ गई, कुछ अंश आया, पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बच्चा जो जन्म, सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि इतनी स्थिति में ये बच्चा नहीं हो सकता। शंकर की कथा सुनकर, शिव पर गुड़ की एक ढेली चढ़ाकर, और जो तुमरुका जी का नाम लेकर करा, उस नारी ने भी अपने बच्चे का, जन्म लिए बच्चे का फोटो भेजा है, चैनल वाले के पास है, दिखाई है उसको। ये शिव की कृपा है, इसको अनुमोदन कहते हैं, इसको शंकर का स्मरण कहते हैं। विश्वास है तो शंकर है, और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। आज सारे दुनिया भर के लोग, अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग जिलों के लोग अपने अपने अखबारों में, न्यूज़ों में डालते जा रहे हैं, कथा सुनिए, 2 से 5 सुनिए, ये अमृत तत्व है, ये वो अमृत है जो फिर नहीं मिलेगा, ग्रहण कर लो। इतने अखबारों में, ओके, एक प्रदेश से मतलब नहीं, कई प्रदेशों में, कई जिलों में, कई क्षेत्रों में कथा चल रही है। अब कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम में, ऑनलाइन चल रही है, सोमानी परिवार करवा रहा है, पर हर जगह जगह लोग उसको प्रसारित कर। 2 बजे से कथा आती है, जरूर सुनना, वो अमृत तुल्य, आनंद तुल्य, उसका आनंद ही दूसरा, उसका तत्व ही दूसरा। सुनो, ये वो अमृत है, साहब पी लो इसको। हम फिर कह रहे हैं, एक बार जिसने शिव महापुराण की कथा को ग्रहण कर लिया, छूटती नहीं है साहब। एक कथा सुन ली राजगरिया परिवार की, दूसरी सोमानी जी की सुन ली, फिर कोई भगत खड़ा होगा, फिर सुनने को मौका मिल जाए। कथा रसतत्व में, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, तो आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण बहुत जरूरी है।
तनाव से मुक्त होने के लिए, संसार के इस प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करिए। कोई कहता है, रविंद्र जी ने कहा कि बहुत सारे देवी देवता एक है पर उसके फोटो अनेक हैं। कभी नारायण बन गया, कभी हरि विठल बन गया, कभी सोमनाथ बन गया, कभी बद्रीनाथ बन गया, कभी केदारेश्वर बन गया, कभी यमुनोत्री, कभी गंगोत्री। ये उसके फोटो है साथ। जिसको जो फोटो अच्छा लगा उसने दिल में उतार लिया, जिसकी जहां लगन लगी उसने उसको स्वीकार लिया। अपने भक्तों के लिए भगवान रूप रख रख कर आता रहा है, अपने भक्तों के लिए। इसलिए हिंदू धर्म पर गर्व होना चाहिए कि हिंदू धर्म का देवता रूप रख रख कर अपने भक्तों के लिए दौड़ दौड़ कर आता है। और धर्म का देवता कौन सा दौड़ कर आता है? कभी कोई प्रमाण दे दे कि उनका देवता ये दौड़ कर आया? पर हिंदू धर्म का देवता, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा शंकर, मेरा त्रिलोकी का नाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, अपने भक्तों के लिए ना जाने कितने रूप रख कर आ गया। कभी मीरा के लिए गिरधर बनकर, कभी नरसिंह मेहता के लिए नानी बाई का मायरा भरने के लिए, कभी रामकृष्ण परमहंस के लिए जगदम्बा बनकर, अपने भक्तों के लिए संत तुकाराम के लिए हरि विठल बनकर, ना जाने कितने रूप रख कर मेरा भगवान प्रकट हो जाता है अपने भक्त के लिए। और यह केवल हिंदू धर्म में हो सकता है। वो धर्म का देवता भी रूप अपने भक्तों के लिए रखता। किसी और धर्म में कोई नहीं आया, कोई प्रकट ही नहीं हुआ, कोई जन्मा ही नहीं, प्रकट होकर ही नहीं आया, बस वो एक ही आया, बार बार रूप रख रख कर आया, बार बार वो रूप रखता है। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। वो तुम्हारे सामने भी होगा तो तुम पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। सोमानी जी, अभी इस कथा के पहले वाली कथा में तीसरे दिन की कथा हुई थी और एक हमारे विठल सेवा समिति से जुड़े हुए श्री बांके बिहारी जी दीक्षित जी हैं, जयंती कॉलोनी में सीहोर में रहते हैं। उनका एक ही लड़का, उसको कोरोना महामारी इतनी प्रबल हो गई कि ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होता चले गया और वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब कुछ जवाब दे दिया, कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते। हमारा नियम है, गौशाला से हम जब घर पहुंचे रात्रि को, बहुत देर से वो दरवाजे के बाहर ओटले पर घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। पहुंचे, हमने कहा क्या बात है दीक्षित जी, आप कैसे आए, क्या हो गया, रो रहे हो आप? तो एक ही बेटा है, डॉक्टर जवाब देते हैं, बड़ा तकलीफ है। हमने कहा दीक्षित जी